श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। सोमवार की अष्टमी तिथि को अगर आप पारिजात यानी हरसिंगार या शिवली के फूल से भी अगर महादेव का श्रृंगार करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप कोई भी पुष्प शंकर को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 5 पुष्प शंकर जी को विशेष प्रिय है। पहला पारिजात, जिसको हरसिंगार या शिवली भी कहते हैं। दूसरा कनेर। तीसरा धतूरा। चौथा आंकड़े का पुष्प। और 5वां समी का पुष्प। और इन 5 पुष्प में से अगर हरसिंगार का पुष्प विशेष सोमवार की अष्टमी तिथि को आप समर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। पर सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन हो चाहे दूसरे दिन हो, पारिजात का फूल जो हरसिंगार का फूल होता है वह शिव जी को कैसे समर्पित करना चाहिए ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप उसी तरीके से शिव जी को चढ़ाएंगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कैसे ये फूल चढ़ाना है। वैसे तो जो भी मैंने आपको बताया 5 पुष्प, कनेर, हरसिंगार, समी का, मंदार यानी आंकड़े का और धतूरे का, इनको भी चढ़ाने की अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीके हैं। जहाँ पे आप मेरी और भी वीडियोस होंगी जहाँ पे आपको देखने से मिल जाए कि कैसे चढ़ाना चाहिए। हम बस ले जाते हैं मंदिर में, फूल चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनोकामना जो है पूरी नहीं होती है। लेकिन जब हम उन फूलों को सही तरीके से चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना को पूरी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि कैसे चढ़ाना चाहिए ये अवश्य सही तरीके से सीख लें। जब आप एक दिन चढ़ाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे चढ़ाना है, फिर आप दूसरे को भी बताएंगे। इस तरह सब लोग सही विधि से फूल समर्पित करेंगे महादेव को और महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि हरसिंगार का फूल सोमवार की अष्टमी तिथि को कैसे समर्पित करना चाहिए। और इसको समर्पित करने से क्या होगा कि जिनका कार्य रुका हुआ है, काम में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार व्यवसाय चल ही नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, उसके लिए भी है। या आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ़, कोई रोग आ गया है, कोई बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, उसके लिए भी है। मतलब आपकी ज़िंदगी में असफलता के जितने भी कारण हैं उस सब को सफलता में बदलने के लिए ये पुष्प कैसे समर्पित करना चाहिए अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस फूल को अशोक सुंदरी वाली जगह पे रखना है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। मान लीजिए ये शिवलिंग है, जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है उसका दाहिना तरफ श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है जो शंकर जी की सबसे छोटी कन्या है। और जो पीठिका होती है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होते हैं उसके जो चारों तरफ की जगह होती है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। और जहाँ से जल बाहर की ओर निकल के जाता है यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। और जहाँ से जल टपकता है धीरे धीरे करके उनमें शंकर जी की 5 पुत्रियाँ जया, विषहरा, सांवलीवारी, दौतली और देव वो रहती हैं। तो आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे वो जो हरसिंगार का फूल है जिसके पीछे एक पिंक ने ऑरेंज कलर का होता है, उनके पीछे आप देखिएगा ऑरेंज कलर की डंटी होती है और फूल जो होता है वाइट कलर का होता है, उसमें बीच में ऑरेंज रहता है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर दिखता है। और माँ दुर्गा को तो विशेष प्रिय है ये माता पार्वती को। दुर्गा पूजा में आप देखिएगा कि शिवली का जो फूल होता है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है नवरात्रि के समय। तो ये फूल कैसे चढ़ाना है अच्छे से समझ लीजिए। तो जब आप चढ़ाएंगे तो जो मान लीजिए ये फूल है, तो ये मान लीजिए फूल का मुख है, ये डंडी है जो ऑरेंज कलर की डंडी होती है वो, तो नारंगी कलर की ये फूल है। तो जब आप पहले चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी को तो ध्यान रखिएगा कि डंडी का मुख शंकर की ओर हो और
फूल का जो मुख हो वो बाहर की तरफ हो, जहाँ से जल बाहर की ओर जा रहा हो उधर हो। डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ हो। फिर उसी फूल को आपको उठाना है। फिर उस फूल को उठाकर आपको माता पार्वती के स्थान पे रखना है, जो कि आपको बताया ये चारों तरफ माता पार्वती का हस्तकमल है। जब आप माता पार्वती के स्थान पे रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो डंडी का मुख है वो हमारी तरफ हो, मतलब इस तरह से रखना है कि डंडी का जो मुख है वो हमारी तरफ हो और ये जो फूल का मुख है वो शिव जी की तरफ हो। डंडी का मुख हमारी तरफ हो, इस तरह हमारी तरफ होगा डंडी का मुख, और जो ये फूल का मुख है वो शिव जी की तरफ होगा। फिर यहाँ पे स्पर्श करा के आपको इस फूल को उठा लेना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर रखना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तब आपको ऐसे रखना है कि जो फूल का मुख है वो हमारी ओर हो और डंडी का मुख जो है वो उधर शिवलिंग की तरफ हो, और फूल का जो मुख हो वो हमारी तरफ हो, डंडी उस तरफ हो, शिवलिंग के उधर, शिवलिंग के महादेव के उधर हो उस तरफ। उसके बाद आपको इस तरह आपको चढ़ा देना है और उसके बाद आपको ये जो फूल की डंडी होती है ना ऑरेंज कलर की या नारंगी कलर की, इसको आपको ये आपको जब कच्चा रहता है तो आप इसको तोड़ ले और घर पे सुखा ले। धूप में नहीं सुखाएं, घर में सुखा ले। जब आप सूख जाएगा ये तो आप उसको इस तरह घिसेंगे तो ये चंदन बन जाएगा, बिल्कुल ऑरेंज कलर, जो लाल चंदन पीली चंदन होती है तो उस तरह से ऑरेंज चंदन बन जाता है। तो उस चंदन से आप शंकर जी पे लेप लगाएं, इससे कार्य सिद्धि और वंश वृद्धि होगी। और जब आप चंदन का लेप लगाएं इस तरह से तो अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव को अवश्य कहें कि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए ये फूल समर्पित किए हैं या वंश वृद्धि के लिए, ये महादेव को अवश्य बताएं। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब आप अशोक सुंदरी पे चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख शंकर की ओर होगा, उसके बाद ये जो फूल का मुख बाहर की ओर। फिर जब माता पार्वती को रखेंगे तो फूल का मुख किधर होगा, तो डंडी का और डंडी हमारी होगी, फूल का मुख महादेव। हाँ, तो जब माता पार्वती के स्थान पे रखेंगे तो डंडी का मुख हमारी तरफ होगा और ये फूल का मुख महादेव की तरफ होगा। और जब शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो फूल का मुख हमारी तरफ होगा और डंडी बाहर की तरफ होगी। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से देख के वीडियो को बार बार देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा चढ़ाते समय, और सही तरीके से चढ़ाएंगे क्योंकि महादेव को भी पता है कि हम उनके बच्चे हैं और हम बहुत मासूम हैं, हमें नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है। तो वो हमारी भक्ति को, भाव को समझेंगे और जब हम सही विधि से उन पे ये पुष्प समर्पित करेंगे सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, तो हर श्रृंगार तो माता हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। माताओं के लिए एक विशेष बात और है कि जो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये हर श्रृंगार का फूल महादेव को समर्पित करते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं इन फूलों से, तो उन्हें सौभाग्यवती रहने का, अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। मतलब अखंड सौभाग्यवती में मतलब होता है कि जब वो यहाँ से इस दुनिया से विदा होंगे, जब हम इस दुनिया से विदा होंगे तो हमारी मांग में सिंदूर होगा, हाथ में चूड़ा होगा और हम इनको लेके ही विदा होंगे। तो अखंड सौभाग्यवती रहना अगर आप चाहती हैं तो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन हर श्रृंगार के फूलों से श्रृंगार अवश्य करें महादेव का, माता पार्वती का, और उनसे वरदान प्राप्त कर लें कि आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे और उनके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जितने भी अटके हुए कार्य हैं वो सब भी होंगे, संतान वंश की वृद्धि भी होगी और आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, बाधाएं, परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरह के उपायों को करके इनका लाभ उठा सके, उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए और आप भी पुण्य के भागी बने। श्री शिवाय नमस्ते।